शिवाजी महाराज भारतीय इतिहास के सबसे पराक्रमी योद्धा माने जाते हैं। शिवाजी, जिन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज या फिर शिवाजी राजे भोसले के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने भारत में मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। शिवाजी महाराज एक बहादुर, बुद्धिमान और निडर शासक थे। इस वीडियो में हम आपको उनके जीवन से परिचित कराते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे के शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। शिवाजी महाराज के पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। जीजाबाई बड़ी ही सुशील और विद्वान महिला थी और शिवाजी की प्रथम गुरु भी थी। जीजाबाई बचपन से ही शिवाजी को वीरता की कहानियां सुनाया करती थी। इन सब बातों का उनके जीवन पर बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ा। शिवाजी के पिता बीजापुर सुल्तान की सेना के एक अफसर थे। शिवाजी महाराज जब छोटे थे तभी माता जीजाबाई उनको खेल खेल में युद्ध लड़ना, तलवार चलाना सिखाया करते थे। यही कारण था कि बहुत कम उम्र में ही शिवाजी एक कुशल लड़ाके बन चुके थे, जिसके कारण उनके मन में नेकी और देशभक्ति की भावना उत्पन्न हुई और सभी धर्मों के लिए भी उनके मन में प्रेम और मातृत्व की भावना रही। छत्रपति शिवाजी महाराज का विवाह सन 14 मई 1640 में सईबाई निम्बालकर के साथ लाल महल पुणे में हुआ था। सन 1646 में मात्र 16 साल की आयु में शिवाजी ने पुणे के तोरण दुर्ग पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की। तभी से उनकी बहादुरी के जयकारे पूरे दक्षिण भारत में गूंजने लगे। शिवाजी की बढ़ती प्रतिष्ठा को देखकर मुगल शासक घबरा गए और बीजापुर के शासक आदिल शाह ने शिवाजी को बंदी बनाना चाहा, लेकिन वो असफल रहे। तब उसने शिवाजी के पिताजी को बंधक बना लिया। शिवाजी ने अपनी कुशल नीतियों के दम पर आदिल शाह के महल में घुसकर अपने पिता को बाहर निकाला। इसके बाद आदिल शाह ने अपने सेनापति अफजल खान को शिवाजी का कटा हुआ सर लाने को कहा। 10 नवंबर 1659 में अफजल खान ने धोखे से सुलह करने की बात बोलकर शिवाजी को बुलाया और उन्हें गले लगाकर मारने का प्रयास किया, लेकिन शिवाजी ने साहस का परिचय देते हुए उसे ही मार गिराया। अफजल खान शिवाजी से 1.5 फुट लंबा था। शिवाजी की सेना ने सन 1659 में प्रतापगढ़ की लड़ाई में बीजापुर सल्तनत को हराया। वहां उन्हें भारी मात्रा में हथियार और युद्ध सामग्री मिली और उनके इकट्ठा होने के कारण मराठा सेना बहुत ही ताकतवर बन गई। इस सफलता को देखकर सभी मराठा लोगों के लिए शिवाजी नायक और वीर बन गए। बीजापुर के सुल्तान ने दोबारा रुस्तम जमान के नेतृत्व में अपनी एक बड़ी सेना शिवाजी से युद्ध के लिए भेजी, परंतु वह भी शिवाजी से हार गए। यह युद्ध 28 दिसंबर 1659 को कोल्हापुर में हुआ था, जिसमें बहुत सारे घोड़े, हाथी और युद्ध की सामग्री मराठों ने जमा कर ली और अपनी ताकत को दोगुना बना लिया। उसके बाद 1661 में करतलब खान को शिवाजी से युद्ध करने के लिए भेजा गया। उम्बराखंड के युद्ध में मुगलों की बड़ी बड़ी सेनाओं को मराठों की छोटी सेना ने अपनी वीरता के बल पर हरा दिया। शिवाजी ने जब मुगलों के खिलाफ लड़ाई का आह्वान किया तो उस समय मुगलों का शासक औरंगजेब था। औरंगजेब ने शाइस्ता खान को शिवाजी के विरुद्ध खड़ा किया, लेकिन वीर शिवाजी ने शाइस्ता खान को हराकर पुणे पर अधिकार कर लिया और यहीं पर अपनी सेना का विकास किया। शिवाजी को अपने पिता से केवल 2000 सैनिक मिले थे, लेकिन शिवाजी ने एक बड़ी सेना का निर्माण किया जिसमें लाखों लोग थे। वो अपनी सेना का एक पिता की तरह ध्यान रखते थे। कुछ लोग मानते हैं कि शिवाजी मुश्किल विरोधी थे, लेकिन ऐसा नहीं है। शिवाजी की सेना में कई मुस्लिम भी थे और शिवाजी उनका पूरा सम्मान करते थे। शिवाजी ने मुगलों से अपने किलों के लिए शस्त्रों से सुसज्जित नेवी बनाई, इसलिए शिवाजी को इंडियन नेवी का पिता भी कहा जाता है। उसके बाद औरंगजेब ने अंबर के राजा जय सिंह और दिलीर खान को शिवाजी को फांसने और वश में करने के लिए भेजा। उसके बाद जय सिंह ने शिवाजी के कई किलों पर कब्जा कर लिया। सन 1665 में शिवाजी को पुरंदर की संधि को बंद करने को मजबूर कर दिया और उसी साल शिवाजी ने औरंगजेब के साथ पुरंदर शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। संधि की शर्तों के अनुसार शिवाजी को अपने अधीन रखे हुए 23 किलो को मुगलों को सौंपना पड़ा।
इसके बाद जय सिंह ने शिवाजी को आगरा के किले में आमंत्रित किया, पर औरंगजेब ने शिवाजी और उसके बेटे संभाजी के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया और साथ ही उन्हें कैद भी कर लिया। पर बहुत ही जल्द 1667 में शिवाजी अपने पुत्र के साथ वहां से भाग निकले और मुगलों के खिलाफ उन्होंने युद्ध छेड़ दिया। कैद से आजाद होने के बाद छत्रपति ने जो किले पुरंदर समझौते में खोए थे उन्हें पुनः हासिल कर लिए। जून 1674 को शिवाजी महाराष्ट्र के शासक बने और हिंदू परंपरा से उनका राज्याभिषेक किया गया। राज्याभिषेक के समय शिवाजी ने रायगढ़ में छत्रपति की पदवी धारण की। शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 12 दिन बाद मतलब 18 जून को उनकी माता जीजाबाई का देहांत हो गया। सन 1680 में बीमारी की वजह से शिवाजी का देहांत हो गया। ऐसे महापुरुष मरते नहीं बल्कि अमर शहीद हो जाते हैं। शिवाजी हमारे आदर्श और एक महान युग पुरुष है जिनको सदैव याद किया जाता रहेगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। आपके सुझाव हमारे लिए मार्गदर्शक बनते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इसी प्रकार की मोटिवेशनल वीडियो